आगे बढ़ते न्यूज 100 करू करते हैं पहली खबर। थोड़ी देर में आ सकती यूपी और उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को बीजेपी दे सकती यूपी के साहिबाबाद से टिकट, सूत्रों के हवाले से खबर। अपनी पहली लिस्ट में कई बागियों और दागियों पर दाव खेल सकती बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में होंगे सिर्फ पश्चिमी यूपी के उम्मीदवारों के नाम। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बीच लंबी बैठक। आगामी यूपी चुनाव में टिकट वितरण को लेकर चर्चा जारी कर सकते हैं अपने प्रत्याशियों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी और मुलायम अखिलेश के बीच विवाद की वजह रहे अमर सिंह कल होंगे विदेश रवाना। कहा, इलाज के लिए जा रहा हूं लंदन और सिंगापुर। यूपी चुनाव में लेफ्ट पार्टियां मिलकर लड़ेंगी मोर्चा। 6 वाम दलों के साथ मिलकर 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 105 प्रत्याशियों की सूची भी जारी। भारतीय सेना का 69वां सेना दिवस आज। सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना दिवस के मौके पर पाकिस्तान पर फिर गरजे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत। कहा, एलओसी पर नापाक हरकत करने वालों को करारा जवाब देंगे। सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले जवानों को जनरल रावत ने नसीहत दी। कहा, बहादुर जवानों पर पड़ता है गलत असर, शिकायत है तो सीधे मुझे बताएं। सेना दिवस के मौके पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सेना प्रमुख ने परेड की सलामी ली। शहीद जवानों की विधवाओं को सेना मेडल और दूसरे पुरस्कारों से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर देश को सेना दिवस पर बधाई दी। कहा, सेना के त्याग और बलिदान पर हमें गर्व है। 125 करोड़ लोगों के लिए सेना के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर चलते हैं। सियाचिन में 35 फीट बर्फ के नीचे 6 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने वाले स्वर्गीय लांस नायक हनुमंतप्पा को मरणोपरांत सेना मेडल। शहीद हनुमंतप्पा की पत्नी को किया मेडल। पटना में बड़ा नाव हादसा, 24 लोगों की मौत। मृतकों में परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। नाव हादसे के बाद करीब 17 घंटे तक चला एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन। 10 लोगों को बचाया गया। 6 लोगों का पटना मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। हादसे के बाद सोनपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। बिना अनुमति मनोरंजन पार्क चला रहे मालिक के खिलाफ भी एफआईआर। बोट में जरूरत से ज्यादा लोग बैठाने के लिए नाव मालिक पर भी एफआईआर। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिवार को दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। हादसे में मारे गए लोगों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख जताया। जांच के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा। बचाए गए लोगों की हर संभव मदद का आश्वासन। लालू यादव ने भी नाव हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए अफसोस जताया। कहा, सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। पटना में नाव हादसे की जगह पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। कहा, सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने की कोशिश है, जरूरत है दोषियों को जल्द पकड़े जाने की उम्मीद जताई। हादसे पर बिहार के पर्यटन मंत्री अनीता देवी का बेतुका बयान। हादसे के पीछे होनी को बताया वजह। कार्यक्रम में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होने का भी दावा किया। पटना में नाव हादसे के पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल। पटना मेडिकल कॉलेज के बाहर कई लोगों ने हंगामा किया। अस्पताल की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। हादसे के बाद राजनीतिक बयानों की भी होड़। बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने पूछा, जब सिखों के प्रकाश पर्व पर पूरी व्यवस्था थी तो हिंदुओं के त्योहार पर क्यों नहीं दी सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने भी पटना नाव हादसे पर बिहार की नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सरकार पर लोगों की सुरक्षा की अनदेखी करने के आरोप लगाए। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई के प्रमुख के चयन के लिए कल पीएम करेंगे 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठक। 2 दिसंबर से सीबीआई चीफ की कुर्सी खाली पड़ी है। यूपी में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बयान। चुनाव में बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी से मिलेगी टक्कर। झगड़े पर कुछ कहने से इनकार किया। चुनाव आयोग के फैसले से पहले लखनऊ में अखिलेश समर्थकों ने किया यज्ञ का आयोजन। साइकिल चुनाव चिन्ह पर कब्जे की लड़ाई के लिए क्लाइमैक्स। अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन। आज इलाहाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मदिन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 61वां जन्मदिन। आज मायावती ने समर्थकों से कहा, सादगी से अपना जन्मदिन मनाएं, जन कल्याण के लिए काम करें। जन्मदिन के मौके पर बोलते हुए माया ने फिर साधा पीएम पर निशाना। कहा, नोटबंदी के 50 दिन गुजरने के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। पीएम बताएं कितना कालाधन पक्का। मायावती ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा, ऑक्सीजन पर चल रही है पार्टी। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता देगी करारा जवाब। आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह के गठबंधन से मायावती ने इनकार किया। कहा, यूपी नहीं उत्तराखंड और पंजाब में भी अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मायावती को जवाब दिया। कहा, सत्ता में रहते हुए किए भ्रष्टाचार का भांडा फूटने लगा तो डर हो गया।
मायावती के जन्मदिन के मौके पर फतेहपुर में बीएसपी प्रत्याशी ने काटा 61 किलो का केक। जिला प्रशासन से इजाजत लेने का किया दावा। विरोधियों ने लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। बिजनौर में मायावती के जन्मदिन के केक खाने के लिए मची लूट। कार्यक्रम में कई विधायक समेत पहुंचे थे निगम के अधिकारी। लूट में केक हुआ तहस नहस। बहराइच में समाजवादी पार्टी के महिला नेता पर चुनावी आचार संहिता तोड़ने का आरोप। मनाही के बावजूद नेता की होर्डिंग और पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर चिपकाए पोस्टर। लखनऊ के अमरोई में एयरपोर्ट पर हवाई यातायात हुआ सामान्य। कल रडार के फेल होने से विमानों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई थी। यूपी के हमीरपुर में नदी में हादसा। 3 बच्चों समेत एक महिला की डूबने से मौत हुई। ट्रैक्टर की ट्यूब में बैठकर नदी पार कर रहे थे। यूपी के फर्रुखाबाद में इमरजेंसी सेवा में लगी डायल 100 की गाड़ियों के पहिए हुए जाम। आए दिन मैकेनिक की वर्कशॉप्स में खड़ी रहती है। इलाहाबाद में डॉक्टर ए के बंसल की हत्या से नाराज डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। यूपी के फतेहपुर में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को मारी गोली। महिला की जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था। केरल के मल्लापुरम में पुलिस ने 3 लोगों को 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। सभी नोट नई करेंसी के। पुलिस ने शुरू की पूछताछ। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब विधानसभा चुनाव में निभाएंगे अहम भूमिका। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी से जुड़ने पर स्वागत किया। कांग्रेस से जुड़ने पर सुखबीर बादल ने सिद्धू पर हमला बोला। कहा, सिद्धू उस पार्टी और परिवार से जुड़े जिसने कभी किया था अमृतसर में दरबार साहिब पर हमला। कैप्टन अमरिंदर ने फिर दी प्रकाश सिंह बादल को चुनौती। कहा, लंबी से चुनाव लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा। भगवान के आशीर्वाद से हारूंगा नहीं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बेटी गुरकमल कौर बीजेपी में शामिल। कांग्रेस में अनदेखी का आरोप। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अमरिंदर के लंबी सीट से चुनाव लड़ने की बात पर कसा तंज। बोली, सीट बदलने की बात से साफ है कि जे सिंह के आने से निकल गई है कैप्टन की हवा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में राहुल गांधी कल भरेंगे हुंकार। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। दिल्ली के पूर्व विधायक शोएब इकबाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दरियागंज इलाके में सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का आरोप। हरियाणा में पानी के प्लांट में लीकेज की वजह से दिल्ली में चंद्रावल और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किए गए बंद। 1 दिन के लिए पानी की किल्लत। दिल्ली में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। यात्रियों को नहीं मिल रहा है शेल्टर। लोग जमीन पर सोने को मजबूर। शिमला में जबरदस्त बर्फबारी से सैलानियों की संख्या में इजाफा। बर्फ की सफेद चादर से ढका कुल्लू मनाली। नैनीताल में ठंड की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। डॉक्टर्स ने बच्चों को खुले में नहीं खेलने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर के प्रकोप से जमने लगी डल झील। तापमान -2.3 डिग्री सेल्सियस। हाफ मैराथन में सेलिब्रिटीज के साथ जमकर आई हस्तियां भी। एमपी के ग्वालियर में खुले में शौच करने पर जुर्माना लगेगा। महीने भर में घर के हर सदस्य से रोज वसूले जाएंगे 250 रुपए। मुंबई के अंधेरी में बेस्ट की बस में आग लगी। बस के पास खड़ी कार जलकर खाक। सभी यात्री सुरक्षित। मुंबई में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की BMW कार का एक्सीडेंट। पेड़ से टकराई कार। दुर्घटना में आदित्य पूरी तरह सुरक्षित। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवती ने की आत्मदाह की कोशिश। महिला पुलिसकर्मी ने बचाई जान। एमपी के जबलपुर में पिटाई से बुजुर्ग की मौत के बाद बवाल। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। एमपी के उज्जैन में चाइनीज मांझे की चपेट में बुजुर्ग। अस्पताल में कराया गया भर्ती। तमिलनाडु के मदुराई में सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद जलीगट्टू का आयोजन। पुलिस ने आयोजन को रोका। एमपी के उज्जैन में लाखों रुपए की फसल बर्बाद। आलू और धनिया और चने की फसल में पड़ा पाला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। मारा गया एक नक्सली। ओडिशा के मलकानगिरी में कल अगवा किए गए चुनाव अधिकारी को नक्सलियों ने छोड़ा। नामांकन पत्र भरने वालों की मांगी सूची। कर्नाटक के यादगीर में आस्था के नाम पर जानवरों से बेरहमी। मैलार लिंगेश्वर फर्म में पहाड़ से फेंककर बकरियों की दी जाती बलि। गुमला में सरकारी स्कूल में टीचर नदारत। चंदा इकट्ठा करके छात्रों ने किया प्राइवेट टीचर को भर्ती। झारखंड के धनबाद में प्रेमिका के ड्रामे के बाद शादी। 3 दिनों से प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठी थी।
राजस्थान के बीकानेर में 24वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव शुरू। ऊंटों के डांस ने विदेशी सैलानियों का मन मोहा। बिहार के आरा में मदरसों की हालत बद से बदतर, बच्चे कड़ाके की ठंड में पढ़ने पर मजबूर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सेल्फी के चक्कर में एक छात्रा की जान गई। अलकनंदा नदी के किनारे सेल्फी के दौरान फिसला पैर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में चामुंडा माता के मंदिर में सोने चांदी के जेवरात और चांदी के छत्र चोरी, चोरों की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस ने सीरियल रेपिस्ट सुनील रस्तोगी को गिरफ्तार किया। अब तक 10 से ज्यादा बच्चियों के साथ कर चुका है रेप। एमपी के मेहर में पेड़ से लटका हुआ शव मिला। अब तक शव की नहीं पाई है पहचान, जांच में पुलिस जुटी। उज्जैन पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार तस्कर, आरोपी से 2 देसी पिस्टल और एक रिवॉल्वर मिली। पंजाब के मुक्तसर में एक्साइज ने रेड मारकर अवैध 25,000 लीटर कच्ची शराब जब्त की। 310 लीटर अवैध शराब भी मिली। बेंगलुरु में पति ने महिला के दोस्त को मारी गोली, पत्नी ने जान दी, पति और ससुर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, आरोपी आदित्य सिंह के साथ 2 लड़कियां गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप, दबंगों ने परिवार वालों को गांव के साथ निकाला, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के करौली में चाकू की नोक पर विधवा से रेप, फरार आरोपी की तलाश। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शव दफनाने को लेकर बवाल, पुलिस ने भीड़ पर लाठियां भांजी। जापान में छोटे रॉकेट का प्रक्षेपण विफल, संचार प्रणाली में गड़बड़ी। चीन में बेकाबू टैंकर ने कई गाड़ियों को रौंदा, हादसे में 6 की मौत। अफगानिस्तान के हेरात शहर में तालिबान को समर्थन के खिलाफ पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे जलाए। सीरिया के अल आब में टर्की के लड़ाकू जहाजों की बमबारी जारी, आईएसआईएस के 14 ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तैयारी जोरों पर, सुरक्षा में लगाए गए 23,000 जवान। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने रेडियो पर अपने आखिरी साप्ताहिक भाषण में लोगों का धन्यवाद कहा बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति जनता से बहुत कुछ सीखा। मॉस्को में पुतिन विरोधी संगठन के 40 लोग हिरासत में लिए गए, अपने नेता की रिहाई की मांग कर रहे थे। नोटबंदी के साइड इफेक्ट को कम करेंगे वित्त मंत्री, बजट में घटा सकते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स को झटका, सरकार ने सर्विस टैक्स नियमों में किया बदलाव, नए नियम 22 जनवरी से लागू। पुणे में इंग्लैंड के खिलाफ जारी वनडे में भारत की पहली पारी लड़खड़ाई, जीत के लिए 351 रन के लक्ष्य के जवाब में 100 रन से पहले गिरे भारत के 4 विकेट। पुणे वनडे में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जेसन रॉय, जो रूट और बेन स्टोक्स ने अर्धशतक लगाए। पुणे वनडे में नहीं चल पाए विराट के ट्रम्प कार्ड, अश्विन बाकी स्टार गेंदबाजों की भी जमकर धुनाई हुई। पाकिस्तान ने मेलबर्न में खेले गए दूसरे ओडीआई में शानदार खेल दिखाया, ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रेसलर योगेश्वर दत्त की शादी कल, कांग्रेस नेता की बेटी शीतल के साथ फेरे लेंगे। 62वें फिल्म फेयर अवार्ड में दिखा दंगल का दबदबा, आमिर खान को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड्स में आलिया भट्ट ने भी मनवाया एक्टिंग का लोहा, फिल्म उड़ता पंजाब के लिए अवार्ड जीता। बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में दंगल ने बाजी मारी, नितेश तिवारी का अवार्ड मिला। संजय दत्त की बायोपिक का दिया मिर्जा भी होंगी हिस्सा, रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, सोनल कपूर भी कर रही हैं बायोपिक का। कटरीना कैफ के साथ अपने अफेयर की खबरों पर आदित्य रॉय कपूर ने किया खंडन, कहा लिंकअप से जुड़ी खबरों को सिर्फ अफवाह है।